नमस्ते दोस्तों। तो आज हम उदारता के गुण के बारे में बात करेंगे। ये भी दिव्य गुण है। उदारता परोपकार की तरह ही होता है, लेकिन उदारता जो है वो परोपकार से भी और ऊपर है। वो कैसे, मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए बताती हूँ। एक बार क्या होता है, आकाशवाणी होती है कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। जिसे भी अगर स्वर्ग में एक सीट चाहिए तो वो आके अपनी दावेदारिता सिद्ध करे और वो सीट हासिल करे। तो सफ़ेद बादल होता है, वो सुनता है और वो सोचता है कि मैं सफ़ेद हूँ, वाइट हूँ, आसमान में उड़ता हूँ, तो मुझे ये सीट मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो ऊपर ऊपर जाता रहता है स्वर्ग में सीट लेने के लिए। तो थोड़े दूर जाता है तो वो काले बादल से टकरा जाता है। तो काला बादल जो होता है बहुत जल्दबाजी में होता है और वो नीचे आ रहा होता है। तो सफ़ेद बादल उसको बोलता है, देख तूने आकाशवाणी नहीं सुनी, स्वर्ग में एक सीट खाली है, मैं वो सीट लेने जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। हो सकता है कि तुझे भी मिल जाए एक सीट। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे स्वर्ग का कोई सीट नहीं चाहिए, नीचे सभी पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ पानी देने के लिए। तो सफ़ेद बादल बोलता है, तू देख ऐसी गलती मत कर, तू पहले चल स्वर्ग के सीट के लिए, बाद में तू पानी दे देना ना। तो उसने बोला, नहीं नहीं, मुझे मेरा कर्म सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और मैं तो अपना कर्म ही करूँगा, मैं कर्म के अलावा मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरह वो सफ़ेद बादल की बात सुनी अनसुनी करके नीचे जाता है, बरस जाता है और बरसते ही काला बादल का पूरा जो वजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि काला बादल जो है वो पानी से भरा होता है। पानी जब पूरा खाली हो जाता है तो काला बादल उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर सफ़ेद बादल ऊपर चला जाता है और वो स्वर्ग के दरवाजे पर द्वारपाल को कहता है कि मैं स्वर्ग में जो एक सीट खाली है उसकी दावेदारिता सिद्ध करने के लिए आया हूँ और वो सीट लेने आया हूँ। तो द्वारपाल बोलता है, आप लेट हो गए, ऑलरेडी वो सीट फुल हो गई है। तो वो बोलता है, अच्छा मैं जान सकता हूँ किसने वो सीट ली है? तो द्वारपाल कहते हैं, वो सीट तो काले बादल को मिल गई है। तो उसने कहा, कैसे कैसे हो सकता है ये? वो तो अभी अभी नीचे गया था पानी देने के लिए। तो उसने कहा, नहीं, उसने अपने उदारता और परोपकारिता के गुण पर वो सीट हासिल कर ली है। तो कहानी का भाव ये है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी परोपकारिता और उदारता, ये जो दिव्य गुण हैं, देवताओं के गुण हैं जो हर मनुष्य में होते हैं और हर मनुष्य को इसे जगाना चाहिए। उससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम किसी पे परोपकार करते हैं, उसे वो चीज़ देते हैं जो हमारे पास होती है, या वो चीज़ देते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना भी एक उदारता का ही गुण है। और इस गुण को अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो वो भगवान के नज़रों में उठ जाता है। स्वर्ग में सीट लेना माना भगवान के नज़रों में उठना। और अगर जो भगवान की नज़रों में उठता है, मैं नहीं मानती हूँ कि उसको कोई भी दुख होता होगा, और अगर कोई दुख होता भी होगा तो भगवान किसी न किसी उस तरह से उसकी मदद कर देते होंगे, उसको बचा लेते होंगे। तो ये उदारता का गुण है, आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत दुखी है, अशांत है। तो हमें ये उदारता का गुण धारण करके सबसे पहले उनको शांति का दान देना चाहिए, प्रेम का दान देना चाहिए, आदर करना चाहिए उनका, और साथ ही साथ धन से और हर चीज़ से उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे इस गुण को। धन्यवाद।